खतियानी जोहार यात्रा से सीएम राज्य की जनता को कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। देखिए, पहला बात तो निश्चय ही मुख्यमंत्री के पास स्वयं विजन की भी कमी है। जो राज्य के मुखिया हैं उन्हें स्वविवेक से काम करते हुए राज्य के उत्थान के लिए काम करना चाहता है, लेकिन ये अपनी अश्लीलता के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। ये राज्य सरकार केवल 1932 का खतियान की बात करती है, लेकिन सारी चीज़ों को बाहर के हाथों सौंप दे रही थी। फिर ये झारखंड क्यों? अभी दिल्ली बहुत दूर है, जनता भूख प्यास से त्रस्त है और राजा सुरा सुंदरी में मस्त है। तो वही हाल इस राज्य का चल रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खतियानी जोहार यात्रा पर हैं और गढ़वा से कल उन्होंने इसकी शुरुआत की। लेकिन दो तीन चीज़ें जो झारखंडियों को नहीं पचने वाली है वो ये है कि वहाँ पर भोजपुरी अदाकारा एवं सिंगर अक्षरा सिंह को आमंत्रित किया गया था। ये अलग बात है कि वहाँ पर कार्यक्रम में बवाल हुआ। बवाल का कारण था परफॉर्मेंस का ना होना या फिर उनका विलम्ब से पहुंचना। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि जब झारखंड में कार्यक्रम हो रहा है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का वहां पर आगमन होना है, तो उस परिस्थिति में वहां पर भोजपुरी सिंगर्स को बुलाया जाना कितना उचित है और कितना अनुचित है, इन तमाम मुद्दों पर हम सीधे छात्र नेता टाइगर जयराम महतो से बात करते हैं। जयराम जी, क्या लगता है यह कार्यक्रम के बारे में बाद में बताइएगा, पहले बताइए कि खतियानी जोहार यात्रा से सीएम क्या संदेश देना चाहते हैं? खतियानी जोहार यात्रा से सीएम राज्य की जनता को कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। अभी 1932 का विधेयक पूरी तरह से प्रभाव में आया नहीं है और आप श्रेय लेने के लिए राज्य कोष का लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, व्यय कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस राज्य के लिए दुर्भाग्य का विषय है। छात्र जो नियोजन की मांग कर रहे हैं, आज राज्य की दुर्दशा है। तो इस परिस्थिति में राज्य को, जो राज्य के मुखिया हैं उन्हें स्वविवेक से काम करते हुए राज्य के उत्थान के लिए काम करना चाहता है, लेकिन ये अपनी अश्लीलता के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पोस्टरबाजी, चारों तरफ का होर्डिंग, बैनर लगाया जाना, फिर जब भीड़ ना जुट रही है तो मैंने अदाकारा कलाकार का सहारा लेना। अभी देखिए, अगर कलाकार का ही सहारा लेना चाहिए था तो झारखंड के कलाकार हैं हमारे पास, नामी गिनामी मधु मंसूरी पद्म श्री विजेता, मुकुंद नायक पद्म श्री विजेता, बहुत हमारे धनबाद में कितने सारे कलाकार हैं। सतीश बाबू हैं, मनोज बाबू हैं, गौतम बाबू हैं, मैंने कैलाश जी हैं। अभी नई कुछ कलाकारें बहन आई हैं सामने, सावित्री दी आई हैं, रेवती दी हैं। तो ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जिनको समर्थन करने की आवश्यकता थी। और झारखंड राज्य बना है तो कहीं ना कहीं उसमें किसान कामगार से लेकर कलाकार तक का उत्थान होना चाहिए। तो यहाँ के कलाकार देखें, सतीश दा का भी वीडियो देखें, काफ़ी मायूस लग रहे थे। तो क्यों ना लगे? उन्होंने अपना 20 साल 25 साल झारखंड की सभ्यता, झारखंड की कल्चर को बढ़ाने के लिए, झारखंड के लोक गीत को बढ़ाने के लिए अपना कैरियर को एक लंबा समय दिया। उसके बावजूद अगर उनको सम्मान ना मिल पाना, उनके स्थान पर ऐसे लोग आप स्थापित कर रहे हैं जो इस राज्य के भाषाभाषी नहीं है, साथ ही साथ वे अश्लीलता को प्रेजेंट करते हैं। उनके गीतों में अश्लीलता देखने को मिलती है। मैंने आप भाई बहन के साथ बैठकर उनके गीतों को सुन नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। तो ऐसे में जो लोक कलाकार, खासकर सतीश दा को देखें, दुखी, बड़ा दुख लगा कि जिन्हें सम्मान मिलना चाहिए था उन्हें वे सम्मान नहीं मिल पा रहा है। हमारे पास बहुत ऐसे मैंने मनोज देहाती भी 1 किलोमीटर दूर उनका गांव पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो झारखंड में मैंने कोहिनूर के समान है, लेकिन उन पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। ये राज्य सरकार केवल 1932 का खतियान की बात करती है, लेकिन सारी चीज़ों को बाहर के हाथों सौंप दे रही थी। फिर ये झारखंड क्यों बना है? 15 नवंबर को बहाली आती है, उस बहाली में 36% अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को सहायक अभियंता में नौकरी दी जाती है। अन्य राज्यों के कलाकार यहाँ आएंगे, अन्य राज्यों के कॉन्ट्रैक्टर आकर यहाँ ठेका लेंगे, अन्य राज्यों के टीचर यहाँ टीचिंग देंगे, अन्य राज्यों के इंजीनियर यहाँ आएंगे। तो फिर ये लोग कहाँ जाएंगे? क्या ये केवल मजदूरी करेंगे? क्या केवल ये पलायन करेंगे? तो इसलिए राज्यवासी के साथ साथ राज्य के मुखिया को इस तरह का निंदनीय कर्तव्य करने से बचना चाहिए। और जोहार यात्रा तब निकालिए जब पूरी तरह से लाभ मिले, वो पेन पेपर के साथ धरातल पर आ जाए और उस कम से कम एक उसका लाभ ले ले छात्र, तब जाकर अब इस पर ढोल नगाड़े पीट सकते हैं। अभी दिल्ली बहुत दूर है। और देखिए, यहीं छत्तीसगढ़ में एक विधेयक पारित होता है। उस विधेयक में स्पष्ट लिखा है कि ये विधानसभा से पारित किया जाता है और फाइनली ये राज्यपाल के अनुमोदन के बाद ही ये प्रभाव माना जाएगा। वो राज्यपाल तक उन्होंने दिल्ली भेजने का
कोई जोखिम नहीं लिया। जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी बैठी है, दोनों एक दूसरे की एंटी है, कैसे एक्सेप्ट करेगी। तो उन्होंने स्पष्ट एक ऐसा बिल बनाया कि राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ये प्रभाव में आ जाएगा। लेकिन ये दिल्ली भेज रही है, संसद भेज रही है, राष्ट्रपति को भेज रही है, पता नहीं तब तक कितना माने खर्च होगा और कितना समय और विलंब होगा। इनका तो कहना है कि हम संविधान की 9वीं अनुसूची में इसको डाल करके एक ऐसा कानून बनाना चाहते हैं जिस पर कोई भविष्य में उंगली ना उठा सके, कोई सुप्रीम कोर्ट भी ना जा सके। ठीक है, मानते हैं यह प्रयास माने सराहनीय है, साहसिक है, लेकिन तब तक क्या आपके पास रोड मैप है? ये अनुसूची 9 में गया है, अनुसूची 9 कम से कम वहाँ भी अगर लोकसभा में ही इसे पारित किया जाएगा तो हमारे पास कम से कम 272 सांसद होने चाहिए। तो क्या वे लोग हमारे पक्ष में खड़े होंगे, हमारे पक्ष में बात करेंगे? वो भविष्य का विषय है। लेकिन अभी जो वर्तमान में आपके पास है, आपके पास प्लानिंग क्या है कि अन्य 15 नवंबर को तो आप रोक नहीं पाए, बाहरी लोगों को नौकरी बांट दिए, अब बाहरी कलाकारों को यहाँ लाखों रुपए का वेतन देकर माने नाच गान के लिए ला रहे हैं। तो रोड मैप होना चाहिए, इनके पास रोड मैप नहीं है। केवल आज क्या लगता है कि विजन की कमी है या फिर ये जो अफसरान हैं उनके इशारों पर चल रहे हैं? देखिए, पहला बात तो निश्चय ही मुख्यमंत्री के पास स्वयं विजन की भी कमी है, और इनके इर्द गिर्द जो भी लोग इनको चला रहे हैं, चाहे उनके अधिकारी हों या फिर उनका जो सचिव कहे जाते हैं, वे कहीं ना कहीं इस राज्य से उनका संबंध नहीं है। इसलिए वो चाहेंगे कि इस राज्य की सभ्यता संस्कृति को नष्ट करने में उनका योगदान रहे। तो विजन की कमी मुझे दिखती है। वरना आज जहाँ राज्य भाषा भाषी से ही आंदोलन स्टार्ट होता है, यही माननीय मुख्यमंत्री भाषा आंदोलन से ठीक 2-3 महीना पहले इनका एक वीडियो वायरल होता है, ये खुद कहते हैं भोजपुरी, मगही इत्यादि ये बोरो लैंग्वेज है। और जो सच्चाई है, हम लैंग्वेज का विरोध नहीं कर रहे हैं, लैंग्वेज का हम सम्मान कर रहे हैं, लेकिन ये बोरो यानी यहाँ की नहीं है, यहाँ उसे स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, ये मुख्यमंत्री खुद कहते हैं और फिर अपने बयान से पलट जाते हैं। तो इसका मतलब है विजन और मिशन की इनमें कमी है। एक चीज़ और, अभी हाल ही में अगर बात करें, चलिए जेएमएम की बात छोड़ देते हैं, अभी जो कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की सूची तय हुई है उसमें काफ़ी कई जगहों पर विरोध हो रहा है। कहा जा रहा है कि उसमें भी जो झारखंडियों को सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है, और वहाँ भी झारखंडियों को कांग्रेस ने भी दरकिनार किया है। तो सत्ता में दोनों हैं, और इस तरह की अगर स्थिति होगी तो झारखंडी आखिर किस पे भरोसा करें? देखिए, इस बात में सच्चाई है, जो केंद्रीय पार्टियां हैं, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इस राज्य के जो नेता हैं उनको सीमित कर देना चाहते हैं, उनको अपने एक दायरे में रख देना चाहते हैं। इसीलिए उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं वो बाहर से ही बोरो प्लेयर के तौर पे आते हैं। और बिल्कुल आज मुख्यमंत्री बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को खुद मजबूत कर रहे हैं। आज वे नेगेटिव हो रहे हैं, जनता के सामने उनका इमेज खराब हो रहा है, उनके प्रति जो रुझान था वो कम हो रहा है। और इससे क्या होगा, आप एक ऐसी पार्टी को अवसर देने का कार्य करेंगे जिसे झारखंड के लिए हम भारतीय जनता पार्टी को हम बाहरी जनता पार्टी कहते हैं। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी यहाँ मैक्सिमम यूपी बिहार को ही सपोर्ट करेगी, इसलिए करेगी कि भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन है वो है धार्मिक, और झारखंड एक सांस्कृतिक क्षेत्र है। या फिर राज्य अध्यक्ष की बात हो, उसमें मैक्सिमम प्रयास करते हैं कि अन्य राज्यों को लोग ही स्थापित किया जाए, क्योंकि वे लोग भी इस बात को जानते हैं कि झारखंड के लोग झारखंडी सेंटीमेंट के हैं। ये राज्य भारत के विभिन्न राज्यों से एक अलग पहचान रखता है, इसीलिए इसने बहुत लंबा 90 साल का संघर्ष किया अलग राज्य लेने में। तो इसलिए ये बात कांग्रेस और बीजेपी भली भांति जानती है, इसीलिए वो कभी नहीं चाहेगी कि स्थानीयता के मुद्दे पर लोकल्स को आगे बढ़ाया जाए। अगर लोकल्स मजबूत होंगे तो फिर बीजेपी और कांग्रेस कमजोर हो जाएगी। ये चीज़ तो है, लेकिन इसी बीच जो बार बार एक चीज़ें आती हैं कि जो भी सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पर जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, खास करके जो दूसरे राज्यों से आकर के, और वो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, वो आसानी से झारखंडी बनने का जो क्रम है उसको पूरा कर लेते हैं। और जो लोग पहले से हैं, माने यानी कि झारखंड के स्थापना काल से पहले से हैं, वो तो खैर अभी भी बाहरी माने जाते हैं, लेकिन वो लोग जो घुसपैठ करके और यहाँ का स्थानीय निवासी बनने का प्रयास कर रहे हैं या फिर बन भी रहे हैं, तो उस पर रोक लगाने के लिए सीएम को क्या कुछ करना चाहिए? बिल्कुल, रोक लगाने के लिए सीएम को गठन करना चाहिए था, उसकी जांच होनी चाहिए था, और निश्चय ही इस पर पहल करनी चाहिए, क्योंकि 1932 के लिए हम लोग तत्पर हैं। चाहे इसमें कोई धर्म का विषय नहीं है, ये धार्मिकता का राज्य नहीं है झारखंड। झारखंड एक सांस्कृतिक राज्य है, धर्म के आधार पर यहाँ राजनीति नहीं होगी, ना कि किसी को संरक्षण दिया जाएगा। यहाँ हिंदू रहे, मुसलमान रहे, आदिवासी रहे, सिख रहे, ईसाई रहे, जो 32 वाले हैं सो ही स्वीकार किए जाएंगे। बाकी किसी भी प्रकार का घुसपैठ होता है तो उसको सरकार पर पहल करनी चाहिए, उस पर एक आयोग का गठन होना चाहिए, और उन्हें माने चिन्हित करते हुए उनका जो यहाँ का जो स्थानीयता है उसको निरस्त करना होगा। लेकिन सरकार तो इस मामले में कहीं ना कहीं बैकफुट पर है। बैकफुट और फ्रंट फुट की कोई आवश्यकता ही नहीं है, आपको निडर होना ही पड़ेगा। यह राज्य हमने संघर्ष के बाद लिया है,
बहुत संघर्ष, बहुत कठिनाइयों के बाद ये राज्य लिया है। इस राज्य में बस बसाव सभी का आसानी से ना हो, अन्यथा इस राज्य के जो मूलवासी हैं उन पर अतिक्रमण होगा और फाइनली वे लोग धीरे धीरे, जिस प्रकार आज बहुत सारी जनजातियां मिटने कर कगार पर हैं, क्यों, कहीं ना कहीं उसमें बाहरी योगदान भी है। आज कोल्हान में देखिएगा, कुछ दिन पहले आपका पेपर कटिंग के माध्यम से वहाँ एक अलग देश की मांग उठ गई, क्यों, क्योंकि बाहर के जो लोग आए उन्होंने यहाँ के जो परंपराएं उनको डिस्टर्ब किया। तो ठीक उसी प्रकार चाहे बाहरी राज्य हो, अन्य राज्य हो या बांग्लादेश के घुसपैठी का है, जो लोग यहाँ आकर बस बसाव करेंगे तो यहाँ के लोग जो जीते खाते रहते हैं निश्चय उनके जीवन को प्रभाव में डालेंगे। तो इसलिए इस तरह का कानून बने कि अन्य राज्य और अन्य देश कोई भी यहाँ आकर अस्थायी ना हो सके। सालखन मुर्मू भी इन दिनों काफ़ी हमलावर है मुख्यमंत्री पर। उनका सबसे बड़ा विरोध यह है कि कुर्मी को आप आदिवासी का दर्जा देने की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, संविधान 342 के अंतर्गत ये राज्य की समीक्षा पर राष्ट्रपति संसद चर्चा करते हुए किसी को भी नए समुदाय को अहर्ता को देखते हुए वहाँ शामिल कर सकता है। ये संवैधानिक देश है, तो यहाँ लगता है किसी समूह और वर्ग को विरोध की आवश्यकता नहीं है। अगर क्राइटेरिया को फुलफिल ना कर पाएंगे तो वह आपका राज्य की जो विभाग है या फिर जो संसद है वो इस पर चर्चा करेगी। बाकी मांगना आप उसके बाद देखिए, इससे पहले जब झारखंड अलग हुआ तो 30 जनजाति थे, आज 42 हो गए, तो 12 ऐड हुए हैं, तब तो किसी ने किसी का विरोध नहीं किया। तो इसलिए मांगना तो सिर्फ कुर्मी का ही विरोध सालखन मुर्मू क्यों कर रहे हैं? पता नहीं, शायद उनको लगता है कोई निजी माने व्यक्तिगत ईर्ष्या द्वेष होगा। बाकी मांगना संवैधानिक देश है, आप भी मांग सकते हैं, या देना या ना देना वो संविधान की प्रक्रिया है। एक विभाग बनता है जो 5 क्राइटेरिया होते हैं उसको फॉलो करने पड़ते हैं, उस पर जब सूटेबल नहीं होता है, सूटेबल होता है तो एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये भारत एक संवैधानिक देश है, किसी को भी अधिकार मांगने का। हमने कुछ कुर्मी नेताओं से बात की थी कुछ दिन पहले, तो उनका ये कहना था कि आप मुझे सीएनटी में भी रख रहे हो और सबसे बड़ी समस्या है कि आप हमें एससी का दर्जा भी नहीं देते हो, कहीं पे ओबीसी बना देते हो, कहीं सीएनटी में डाल देते हो। और सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जब हमारे जिस जमीन का कीमत हमारे जमीन के हमारे लिए 30,000 है, वो दूसरों के लिए 3 लाख रुपया हो जाता है। उसी जगह का कीमत अगर हमारे नाम से है तो हम उसको बेच नहीं सकते हैं, हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति आ जाता है। अभी हम कहते हैं कि या तो हमको जनरल कर दो या तो फिर एसटी कर दो। देखिए, जो इतिहास रहा है 1931 तक कम्युनिटी ट्राइब्स की सूची में थे। अचानक जब भारत स्वतंत्र होता है और 1950 का जो बिना नोटिफिकेशन उन्हें बाहर कर दिया जाता है, तो इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि जो मुख्य उद्योग जो बसने थे मैक्सिमम इनकी ही ज़मीनों पर थे। आप सिंदरी को देख लें, बोकारो को देख लें, टाटा जमशेदपुर को देख लें, या फिर जितने भी कोयला के खदान बने हैं मैक्सिमम कुर्मी कम्युनिटी की ही ज़मीन पर बने हैं। तो ये एक साजिश के तहत उनको बाहर किया गया था। बाकी 70 सालों से वो अपना संघर्ष कर रही है। हमारा जब जन्म नहीं होता तब से उनका आंदोलन चल रहा है। तो इस विषय पर मुझे लगता है विशेष जानकारी मुझे भी नहीं है, तो इस विषय पर अगर आप एक्सपर्ट से बात करें तो शायद बेहतर होगी। कई जिलों में अभी बाकी है, संथाल के कई ऐसे जिले हैं जहां पर कि सीएम का आभार यात्रा, ये जो खतियानी जोहार यात्रा है वह होना बाकी है। तो वहां पर जो स्थितियां पहले उत्पन्न हुई हैं वो ना हो, इसके लिए कुछ सीएम से कुछ सलाह देना चाहेंगे? देखिए, हम तो मुख्यमंत्री जी को यही सलाह देना चाहेंगे कि राज्य कोष को बचा कर रखिए। अभी भी चूंकि आप झारखंड सेंटिमेंट की पार्टी हैं, आप फ्रंट फुट पर आए थे। जैसे ही विधानसभा में 1932 का खतियान का विधेयक पारित हुआ, फ्रंट में आने का काम आपको हुआ था, लेकिन जैसे ही आपने बैनर पोस्टर गाड़ने का काम किया, पढ़े लिखे छात्र हैं वे सवाल करने लगे हैं कि मैंने बच्चा हुआ नहीं उससे पहले छठियारी की अब तैयारी कर लिए हैं। तो इससे क्या होता है कि जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो युवाओं का, और सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा अभी एक्टिव है, इससे क्या है सीमा अपनी छवि को खुद धूमिल कर रहे हैं, जबकि वो बिल्कुल पॉजिटिव आ गए थे। जैसे ही 32 का खतियान विधानसभा में आया बिल्कुल एक मसीहा बन चुके थे, लेकिन फिलहाल जो अपना ये अश्लील नाच करके, अश्लील नाच कहने का मतलब है पैसों का दुरुपयोग करके, अश्लील नाच केवल जो गढ़वा है वो मामला नहीं, धनबाद में जो बैनर और पोस्टर बना है उसको भी हम अश्लीलता की श्रेणी में रखेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ रोजगार का साधन नहीं है, हमारे पास पलायन है, अच्छी शिक्षा नहीं है, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, और आप मैंने लाखों रुपए करोड़ों रुपए अगर प्रचार में मोदी की तरह एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये दुर्भाग्य है इस राज्य का कि मैंने जनता भूख प्यास से त्रस्त है और राजा सुरा सुंदरी में मस्त है। तो वही हाल इस राज्य का चल रहा है। ये लोग आंख बंद करके अपना मैंने ऐशो आराम का जीवन यापन कर रहे हैं, और जब जनता भूख प्यास से त्रस्त है, तो ये हम उनको संदेश ही देना चाहेंगे कि इस तरह की फिजूल खर्ची ना करें, राज्य को उसको संभाल कर रखें, क्योंकि जैसा कि अभी एक इकोनॉमिस्ट ने दावा किया है कि आने वाला दिन कभी भी ऐसा कोई संकट आ सकता है। तो राज्य की इकोनॉमी को बचा के रखें, राज्य का इकोनॉमिक खजाना कैसे भरेगा उस पर चर्चा करें, ना कि आप अपने आप को महान बनाने के लिए और अपने आप को दिखाने के लिए इस तरह का एडवर्टाइज ना करें।
झारखंडी युवा जो अभी हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देंगे? झारखंडी युवाओं को यही संदेश देना चाहेंगे कि एक बौद्धिक विकास की ओर अब बढ़ें, बौद्धिकता के साथ, तार्किकता के साथ राजनीति का समर्थन करें। माने अंधभक्त होकर, अंधश्रद्धा के साथ किसी का समर्थन ना करें। जो भी है तार्किकता से आप बात करें कि हाँ, जो आपने अगर मतदान भी किसी को किया है तो उसके पक्ष में, तो उसका विरोध भी करने का आप साहस रखें। बिल्कुल। तो अभी जिस तरह से जयराम से हमारी कई विषयों पर बातें हुई, सबसे महत्वपूर्ण विषय यह था कि भोजपुरी कलाकारों के अश्लील नृत्य को तवज्जो दिया जाए, या फिर झारखंडी कलाकार जो माटी से जुड़े हुए हैं, जिनकी जो रचनाएं होती हैं उसमें मौलिकता होती है, उन पर ध्यान दिया जाए। तो इन तमाम चीज़ों पर कहीं ना कहीं आने वाले जो 5 अन्य जिले हैं जहां पर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होना है, उसमें वो इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखें। इसके साथ ही इन्होंने झारखंडी युवाओं से भी अपील की है कि अगर आप वोट देते हैं तो वोट देने वालों से सवाल भी पूछने का और तर्कपूर्ण सवाल पूछने का अपना हक को बचाए रखें। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कूप, धनबाद।